नमस्कार, सिटी 60 का वक्त है और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो चलिए बिना किसी देरी के खबरों की शुरुआत करते हैं। झालावाड़ और कोटा जिले में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने वाली, इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा के बाद झालावाड़ पहुंचे। इस दौरान उनके साथ डीसीसी चीफ वीरेंद्र गुर्जर, पीसीसी सदस्य कैलाश मीणा, शैलेंद्र यादव, मीनाक्षी चंद्रावत, सुरेश गुर्जर सहित आला कांग्रेस नेता मौजूद रहे। उन्होंने स्वागत किया। यात्रा शुरू हो गया, बहुत शानदार स्वागत होगा। पूरे प्रदेशवासी आ रहे हैं यहाँ पर। आप देखेंगे, आप तो यहीं निवासी हैं, आप लोग भी सब मिलकर स्वागत कीजिए। ये मुद्दा राहुल गांधी का नहीं है अकेले का, ये मुद्दा देश के लोकतंत्र का है, ये मुद्दा संविधान की रक्षा का है। क्योंकि आज पत्रकार, लेखक और साहित्यकार जेलों में बंद है, क्योंकि आप असमझ व्यक्त कर दो। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एनडीए गवर्नमेंट के प्रति या राज्यों में बीजेपी सरकार है, वहाँ पर मुख्यमंत्री की आलोचना कर दो तो आप जेल जाओ। आप देशद्रोही हो, आप राजद्रोह कर रहे हो। ये आज़ादी के बाद पहली बार देखने को मिल रहा है। ये खतरनाक ट्रेन चल पड़ी है, उसका मुकाबला सड़कों पर आके होगा, जिसकी राहुल गांधी ने शुरुआत कर दी है। अगर अभी भी नहीं समझेगी एनडीए गवर्नमेंट और प्रधानमंत्री जी, तो ये संघर्ष आगे भी जारी रहेगा यात्रा के बाद। सीएम गहलोत का विरोधियों पर जोरदार हमला, पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले पीएम बयानों को भावनात्मक मोड़ देते हैं। आम आदमी पार्टी को लेकर बोले कि वो सिर्फ वादे करते हैं। चिकित्सा मंत्री और कोटा जिले के प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा आज कोटा दौरे पर रहे। चिकित्सा मंत्री ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर गंभीर आरोप लगाते हुए इन तीनों को सरकार की खरीद फरोख्त का दलाल बताया। डेमोक्रेसी को समाप्त किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से देश में एक तरह से इस वातावरण को कैसे जनता को जागरूक किया जाए, जनता के बीच में जाकर अपनी बात को कहें। जनता को निश्चित रूप से, जनता डेमोक्रेसी की मालिक है, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जी का जो मिशन है ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक मिशन है। और राजस्थान में भी 5 दिसंबर को यात्रा झालावाड़ से प्रवेश कर रही है। हमारी ओर से, पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से निश्चित रूप से इस यात्रा को बहुत ऐतिहासिक यात्रा के रूप में राजस्थान में कोई विरोधाभास की नहीं है, सब एक है। और भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी सबके नेता हैं। राहुल गांधी जी के लिए सब एक है, एक रहेंगे, एक होकर यात्रा निकालेंगे। किसी तरह की शंका नहीं करो, पहले की पीछे की बात पीछे। इस यात्रा में कोई भी किसी तरह की सारी एकता रहेगी, सारा एकजुट रहेगा, पूरा पार्टी एक साथ। बूंदी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रशासन व्यवस्था को चाक चौबंद करने में जुटा हुआ है। जिले के प्रभारी मंत्री जाहिदा खान ने इंदरगढ़ लाखेरी के योजना पैटर्न में कार्यकर्ताओं से चर्चा के साथ यात्रा के रूट और ठहराव स्थल का निरीक्षण किया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जोधपुर से भी जन आक्रोश यात्रा के रथ को रवाना किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर जन आक्रोश यात्रा के रथ को रवाना किया। शेखावत ने कहा कि वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर विफल है। जो प्रदेश के लोगों में स्वाभाविक गुस्सा है, उस गुस्से को संकलित कर जन आक्रोश के रूप में उसे इकट्ठा करके और एक ज्वालामुखी के रूप में रूप देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने ये जन आक्रोश यात्रा का निश्चय किया है। उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा को लेकर जोश हाई। वल्लभनगर में यात्रा के आयोजन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को उत्साह चरम पर। यात्रा प्रभारी बद्रीलाल जाट और विधानसभा प्रभारी हिम्मत सिंह झाड़ा ने कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर तैयारियों का अंतिम रूप दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला डूंगरपुर जिले के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। आदिवासियों के प्रयाग बेड़ेश्वर धाम पर राधा कृष्ण मंदिर में दर्शन पूजन कर अर्चना की और मंदिर के स्वर्ण शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव पर 1008 कुंडीय विष्णु महायज्ञ में भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जन आक्रोश रैली की शुरुआत की गई। इसी के तहत बीजेपी की प्रदेश सह प्रभारी और राष्ट्रीय महिला मोर्चे के अध्यक्ष विजया रटाकर ने अजमेर विधानसभा क्षेत्रों में जाने वाले जन आक्रोश रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ अजमेर की अलग अलग विधानसभा में पहुंचकर जनता की समस्याओं को उजागर करेंगे। गहलोत सरकार जो है, जो कि गहलोत सरकार नहीं, इंदिरा राज सरकार है,
इस सरकार के जो भी कुशासन, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, अन्याय और भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ हर एक विधानसभा में शंखनाद होगा। आने वाले 10 दिनों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर विधानसभा में, हर गांव, हर क्षेत्र में जाएंगे और लोगों के साथ बात भी करेंगे। झुंझुनू में भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा में शामिल होने वाले रथों को परमवीर चक्र विजेता शहीद पीरू सिंह के स्टैचू से बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन मावंडिया, सांसद नरेंद्र कुमार और विधायक सुभाष पुनिया ने हरी झंडी दिखाई रवाना किया। बीजेपी की जन आक्रोश अभियान के मीडिया प्रभारी कमलकांत शर्मा ने बताया कि आज जिला स्तर पर रथों की लॉन्चिंग के बाद उन्हें अलग अलग विधानसभाओं के लिए रवाना किया गया। आदरणीय जेपी नड्डा जी ने कल जयपुर से इन सभी रथों को भेजा था। आज जिले वाइज हमारे 7 विधानसभा हैं, 7 में यहाँ से हमने रथ रवाना किए हैं। ये रथ 10 दिन की यात्रा करेंगे, जिसमें कांग्रेस सरकार ने झूठा वादा करके सरकार बनाई थी वो, और उसके बाद 4 साल में जो कार्य किया है उसकी विफलताएं, चाहे वो महिलाओं के प्रति हो, चाहे किसी भी वर्ग के प्रति हो, सब में सरकार असफल रही। उनकी हम जागरूकता के लिए रथ यात्रा निकाल रहे हैं। ये आज प्रत्येक जिलों के अपनी अपनी विधानसभाओं में यहाँ से रवाना हो रहे हैं और उसी कड़ी में आज झुंझुनू जिले में भी माननीय सांसद नरेंद्र कुमार जी, हमारे सूरजगढ़ के लोकप्रिय विधायक सुभाष पुनिया जी और सभी हमारे जिले के पदाधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधिगण सभी की उपस्थिति में आज जिला मुख्यालय से परमवीर चक्र विजेता भारत माता के सपूत पीरू सिंह जी के इस सर्किल से, इस स्टेचू के पास से इन रथों को अपनी अपनी विधानसभाओं के लिए रवाना किया है। और ये रथ आने वाले 14 तारीख तक अपनी अपनी 7 विधानसभाओं में प्रत्येक गांव में जाएंगे और कांग्रेस के जंगल राज के प्रति जो जनता में जन आक्रोश है उसको उजागर करने के लिए, उसको प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए करने का काम ये करेंगे। द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट को लेकर 69 दिन बाद एक बार फिर से शुरू हुई सफाई। टाटा प्रोजेक्ट ने सफाई का काम शुरू किया। पहले दिन ज्यादा गंदगी वाली जगहों को साफ किया गया। मंत्री सुखाराम बिश्नोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया। कहा, नर्मदा नहर का बिना सिस्टम और डिग्गियों को तैयार किए 2008 में दिया पानी, लेकिन अभी भी नहीं पहुंच रहा है टेल तक पानी। हमने ज्ञापन तैयार किया है, ज्ञापन ले जा करके मैं है और हमारे जो नहर है, नहरों के अध्यक्ष है महावीर सिंह जी है, केशव सिंह जी है, वीर सिंह जी है और भी साथी है। हम जाकर कल 11 बजे ज्ञापन पेश करेंगे। ज्ञापन के साथ में आज दिन तक कितना पानी आया उसकी रिपोर्ट भी साथ हमने यहाँ से नकल मांगी है, नकल ली है, गत वर्ष की नकल ली है। अलवर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक मेजर गाड़ी में अंदर करीब 3 फीट तक जा घुसी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने चारों युवकों के शव को बानसूर उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक में 2 सगे भाई। आमने सामने की टक्कर हुई, उसमें कानपुरा गांव के 4 युवक राहुल, ललित, प्रदीप और नवीन की मृत्यु हो गई। इनमें 2 सगे भाई थे, ललित और प्रदीप। उनका पोस्टमार्टम करा, शव परिजनों को सपोर्ट कर रवाना किया। श्रीगंगानगर के लालगढ़ में 9 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या। पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। ग्रामीणों ने शव को थाने के सामने रखकर किया प्रदर्शन। हमारी ये डिमांड है कि ये जो भ्रष्ट प्रशासन यहाँ बैठा है उसको तुरंत प्रभाव से यहाँ से चलता किया जाए और एसएचओ को निलंबित किया जाए। मुख्य मांग हमारी ये है कि जब तक यहाँ से स्टाफ को नहीं हटाया जाएगा और एसएचओ को निलंबित नहीं किया जाएगा तब तक डेड बॉडी हम यहाँ से नहीं हटाएंगे। डूंगरपुर जिले के भिलुड़ा गांव निवासी 12 वर्षीय खिलाड़ी की मौत पर गरमाया माहौल हुआ शांत। 2 पीटीआई के निलंबन के बाद एसडीएम ऑफिस पर परिजनों का धरना खत्म हुआ। एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के तहत हमने ये कहा है कि जो टीचरों ने लापरवाही बख्शी है, जिन्होंने लापरवाही की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही हमने एक मांग ये की है कि मुआवजे के रूप में 1 करोड़ रुपए की हमने जो मांग की है उसका हमको लाभ प्राप्त होना चाहिए। भीलवाड़ा में सड़क नहीं बनने के विरोध में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद। सहाड़ा चौराहे से डाक बंगला सड़क 2 वर्ष में नहीं बनी। व्यापारियों ने विरोध किया।
जुलूस निकाला। जुलूस में नगर पालिका हाय हाय के नारे लगे। प्रतापगढ़ जिले के दरियाबाद पुलिस का एक अजीबोगरीब कारनामा सामने आया। शुक्रवार रात 8 बजे पुलिस थाने के बाहर से निकल रहे जैन समाज के रथ को पुलिस ने रोक दिया। कड़ाके की ठंड के बीच तकरीबन 1 घंटे तक थाने के बाहर लोगों के साथ साथ रथ को बाहर खड़ा रखा। पाली के भंसाली कन्या महाविद्यालय में व्याख्याताओं की कमी के चलते कन्या विद्यालय की छात्राओं ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के नाम ज्ञापन देकर जिला कलेक्टर को सौंपा। वर्तमान समय में 584 छात्रा इस महाविद्यालय में पढ़ाई कर रही हैं और इस महाविद्यालय में 28 पद अभी भी खाली है। हमारे कॉलेज में स्टाफ की बहुत कमी है और सर की भी बहुत ज़्यादा कमी है, इसीलिए हम कलेक्टर के पास दूसरी बार आए। पहली बार तो हमारी मांगें पूरी नहीं हुई है, अब दूसरी बार और आए। तो हम आशा करते हैं कि हमारी मांग पूरी कर दे, नहीं तो फिर कॉलेज बंद करना पड़ेगा। स्टाफ बहुत है ही नहीं हमारे कॉलेज में। लूड़करणसर में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर छात्रों का गुस्सा अब सड़कों पर उतर आया। गुस्साए छात्र और ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। विरोध कर रहे उच्च अधिकारियों को धरना स्थल पर बुलाने की मांग भी कर रहे हैं। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने बारापाल इलाके में गोली मारकर टैक्सी चालक की हत्या करने के मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में लूट की टैक्सी को खरीदने वाले खरीदार भी शामिल हैं। जो कुलदीप है वो भी एक टैक्सी ड्राइवर है और मैक्स गाड़ी चलाता है। और दूसरे आरोपी ऑटो ड्राइवर टाइप कन्हैया का ऑटो चलाता है। तो ऑब्वियसली कुलदीप जो है मृतक को जानता भी था। अपने पूछताछ नोट में इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि मृतक ने इनसे पूछ लिया था कि तेरी गाड़ी कहाँ है। तो क्योंकि उनके लूटने का प्लान था और फिर जब ये ऑलरेडी इनकी आइडेंटिटी मृतक ने रिवील कर दी थी, तो अगर ये लूट के चले भी जाता तो मृतक बता देगा किसने गाड़ी ली। तो ये भी एक गाइडेड मोटिव था। इनके पास ऑलरेडी ये प्रिपेयर करके गए थे, अपने साथ वेपन वगैरह लेके गए थे, कारतूस भी थे उसमें, इन्होंने फायर भी किया है। तो ये उस इवेंचुअलिटी के लिए तैयार थे कि हम अगर मर्डर करना होगा तो हम आराम से कर देंगे। बीकानेर में एक युवक पर फायरिंग, घायल युवक को पीबीएम में कराया गया भर्ती। मामले की जांच में जुटी नया शहर थाना पुलिस। बांसवाड़ा में एक शादी समारोह में 55 वर्षीय व्यक्ति का अपहरण कर लिया गया। अपहरण कर उसके साथ जमकर मारपीट की गई। समाज की ओर से जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। मैं बाहर निकला जैसे ही वो मेरे को उठा के ले आए। 25 जने थे वो, उसमें 10-15 आदमी थे उधर। बाकी जब गाड़ी में बैठ के आ गए 10-15 आदमी ने मेरे को मारा। कम से कम 10 जनों के पास लठ थे उधर। एक रिवाल्वर भी थी। हाँ। और उनके पास में लठ थे और एक 2 के पास में चाकू भी थी। जोधपुर के बिलाड़ा के कापरड़ा के चौड़ा गांव में कापरड़ा और जिला विशेष टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। पिस्टल, कारतूस और 5 लाख रुपए के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की। महाराष्ट्र जिले के महोदरी गांव के पास वन भूमि से भूमाफियाओं द्वारा सागवान के हरे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। नाहरगढ़ वन रेंज के कर्मचारी शिकायतों के बाद भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। पाली के राजेंद्र नगर इलाके में एक युवती ने खुदकुशी की कोशिश की। युवती ने गले में फंदा लगाकर जान देने की कोशिश की, लेकिन तत्परता दिखाते हुए परिवार वालों ने उसे बचा लिया। युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बारा में नगर परिषद की लापरवाही के चलते लोग परेशान। अस्पताल रोड स्थित कॉलेज तिराहे पर क्षतिग्रस्त सड़क पर पत्थर पड़े होने से हो रहे हैं हादसे। मजबूर पुलिस कर्मियों को अपने हाथों से ही हटाने पड़ रहे हैं पत्थर। अजमेर के पुलिस ने व्यापारियों से धोखाधड़ी मामले में फरार चले पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। आरोपियों ने कोरोना काल के दौरान अलग अलग व्यापारियों से कंस्ट्रक्शन में काम आने वाला माल खरीदा था। उनके पैसे नहीं लौटाए थे। कोर्ट का मुकदमा दर्ज होने के बाद में ये यहाँ से फरार हो गए थे। फरार होने से पहले इन्होंने अपनी गुमशुदगी वगैरह पुलिस को बरगलाने के लिए दर्ज करवाई थी कृष्ण थाने में, जिसमें ये अपना ठिकाना लगातार बदल बदल के रह रहे थे। फरीदाबाद वो अपने दिल्ली इत्यादि स्थलों पर उनकी तलाश की गई। तलाश करके उनको लाया गया और आज इन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जा रहा है। सादुल शहर के गांव नूरपुरा में 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के 2 व्यक्ति घायल हो गए। दोनों को सिर में चोटें आई हैं। इलाज के लिए दोनों को सादुल शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला पुरानी रंजिश का है। ये इनकी पुरानी रंजिश के कारण इनको 4-5 लोगों ने, सुल्तान, उसके 2 पुत्र और एक उसके भाई का लड़का विष्णु, उन्होंने शराब पी हुई थी जी सुल्तान की, और चौक में गांव में घेर लिया इकट्ठे होके और गंडासी से वार किया जी।
सवाईमाधोपुर के बौली में नहीं थम रहा अवैध बजरी परिवहन, पुलिस प्रशासन की कार्रवाई साबित हो रही नाकाफी। मित्रपुरा थाना क्षेत्र में रात भर रहती है बजरी वाहनों की आवाजाही, रिहायशी इलाकों से भी गुजर रहे अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली। जयपुर में न्याय कर्मचारी सुभाष मेहरा की आत्महत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर प्रदेश व्यापी आह्वान पर धरना शुरू। न्याय कर्मचारियों ने झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर दिया धरना। झुंझुनू जिले की सभी तहसील और उपखंड पर भी न्यायिक कर्मचारियों का धरना जारी। सामरलेक पंचायत समिति सदस्यों ने 9 सूत्री मांगों को लेकर सामरलेक उपखंड अधिकारियों को मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पंचायती समिति सदस्यों ने बताया कि पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन तो 5 साल के लिए होता है, लेकिन उसका प्रधान के मतदान के बाद महत्व ना के बराबर है। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।